आज की इस क्लास का टॉपिक होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये आपके आरपीएफ एसआई में पूछे गए सवाल हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। 8 सवाल आज लिया हूँ। यहाँ पे मैं आपको सारे बेसिक बता दूंगा और हर सवाल अलग अलग टाइप का है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होती है। ये अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला आपका होता है हाइपोटेनस। ये हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेनस। और एंगल जिस साइड पर बनता है उसको कहते हैं बेस, और एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। इन केस आपको कुछ ऐसे दे रखा हो कि एंगल आपका ये बना है और 90 डिग्री ये है, तो हाइपोटेनस तो अभी भी यही रहेगा। अब बेस बदल जाएगा। एंगल बना है इस वाली साइड पे, तो बेस आपका हो जाएगा जिसको मैंने पिंक से दिखाया है, और एंगल के सामने वाली साइड आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर। और यहीं पे इस पर बेस एक फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी 1/cosec थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कॉस का उल्टा होता है 1/sec थीटा, और टेन का उल्टा होता है 1/cot थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है 1। इसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू होती है 1, और टेन थीटा कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो क्या है कि आपको अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री दे रखा हुआ है, यानी θ1 प्लस θ2, ये क्या दे रखा हुआ है, 90 डिग्री, तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस पर बेस आपसे सवाल क्या पूछे जाएंगे, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या, तो आप कहोगे साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या, तो आप कहोगे टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कॉसेक थीटा। और अगर आपसे कह दे कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा सेक थीटा के बराबर। ये आपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये आपके कोऑर्डिनेट्स बने हुए हैं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में आने पर टेन और कॉट का मान पॉजिटिव होगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बात आपको आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो 0 से कहाँ तक जाएगी, तो 90, यानी 0 से 90 के बीच में रहेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 से ऊपर 180 से कम। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 180 से ऊपर लेकिन 270 से नीचे। और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 270 से ऊपर 360 से नीचे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको क्या देगी कि आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव देगा, चाहे साइन हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो। जबकि सेकंड कोऑर्डिनेट जो कि 90 से ऊपर वाली वैल्यू 180 से कम वाली वैल्यू पर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन और कॉसेक, बाकी सब नेगेटिव। टेन और कॉट
180 से 270 के बीच में पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब नेगेटिव। इसी तरीके से 270 और 360 के बीच में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। अब आपको मैं यहाँ पे चार्ट बना करके दे रहा हूँ, आपको ये चार्ट याद रखना है। थीटा की वैल्यू आपको दे रखी हुई है, जैसे 0 आपको दे रखी हुई है, 30 आपको दे रखा हुआ है, 45 आपको दे रखा हुआ है, 60 आपको दे रखा हुआ है, 90। यहाँ पे होगा साइन, यहाँ पे होगा कॉस और यहाँ पे होगा टेन। आपको बस इनका मान याद रखना है, बाकी सब तो क्वेश्चंस आपके ऐसे ही हो जाएंगे। देखो साइन 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1√2, 60 पर √3/2, 90 पर 1। इसी तरीके से कॉस साइन का जस्ट उल्टा 1√3/2, 45 पर साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता है और 1/2 और 0। ठीक है, अब टेन की वैल्यू कैसे आप निकालोगे? तो साइन अपॉन कॉस यानी 0/1, 0। यहाँ पे अपॉन करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 1/√3, ये वैल्यू आ जाएगी 1, ये वैल्यू आ जाएगी √3 और ये वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, आपको ये 3 वैल्यूज़ याद रखनी है। बाकी वैल्यूज़ को आप क्या करोगे, किस तरीके से निकालोगे, अभी मैं बताता हूँ। देखो साइन जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अभी मैंने बताया था साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसी तरीके से टेन का उल्टा कॉट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और एक यहीं पे एक चीज़ और याद रखिएगा, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है, जबकि कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होती है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। यहाँ तक आपको वैल्यूज़ याद हो चुकी होंगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं जो कि बेसिक हैं आपके। आइए अब इस सवाल को लगाएंगे। तो 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अभी मैंने बताया सेक स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। अब इसको देख करके ही आप कह सकते हो 1 है, क्योंकि कॉस ए इंटू सेक ए का होल स्क्वायर बनेगा और ये वैल्यू कट जाएगी और होगा 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगला सवाल है कॉस 35 डिग्री अपॉन साइन 55। 35 और 55 को जोड़ोगे आएगा 90, यानी साइन 55 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 35 और 90 माइनस थीटा मैंने बताया था ये क्या होता है? कॉस थीटा यानी कॉस 35। कॉस 35 ऊपर है, कॉस 35 नीचे है, तो क्या हो जाएगा? देखिएगा मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। कॉस 35 नीचे आ जाएगा और साइन 11 इसी तरीके से जैसे कि मैंने इसको किया है वैसे ही ये भी वैल्यू हो जाएगी साइन 11। और देखिए ये कॉस 28 है और ये कॉसेक 62 है, 28 और 62 90। तो कॉस 28 और कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ सेक 28 और कॉस 0 का मान होता है, अभी मैंने लिखवाया 1। ये वैल्यू कट जाएगी और यहाँ पे मिलेगा 1। ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 1 और ये प्लस। तो ओवरऑल आपका आंसर आ गया 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 26 साइन थीटा माइनस 10 सेक थीटा। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिपलेट भी याद करके रख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे ट्रिपलेट निकालना सिखा दे रहा हूँ। देखो साइन थीटा बराबर 12/13, यानी ये वैल्यू है आपकी परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस, तो फॉर्मूला लग जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्या, तो देखो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बी की, ये हो जाएगा √25 दैट इज़ 5, यानी बी की वैल्यू मिल गई। अब देखिएगा 26 साइन थीटा की वैल्यू तो आपको दे ही रखी हुई है 12/13 माइनस 10 सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू होगी आपकी कितनी, 5/13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/5, तो 5 2 ज़ा 10, 13 दूनी 26, 12 दूना 24 माइनस 13 दूना 26, ये वैल्यू आपको देगा माइनस का 2, माइनस का 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 3। देखो इसको आप स्क्वायर खोलो उसके बाद सॉल्व करो, इससे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ वैल्यू पुटिंग। ए इक्वल्स टू 45 मान लो, आप कोई भी वैल्यू को रख करके देख सकते हो, ठीक है, बस इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस का 3, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 2 + 1 3, यानी 9/2, 1/2 प्लस 3 यानी 8। आपका वैल्यू आना चाहिए 8। अब वैल्यू हम पुट करके देख लेंगे, चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे कि पहले वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा 1, पहले वाले में आप करोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ से भी 1, यानी कुल मिलाकर के ये बनाएगा 3, ये संभव नहीं, ये 1 और 1 यानी 2, और ये 1 और ये 1 यानी यहाँ पे बनेगा 3 2 5, ये भी संभव नहीं, तो ये 3 ऑप्शन आपके कट गए, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। आप चेक भी कर सकते हो, 6 + 1 + 1 यानी 8, ये मैच कर गया इस वाली वैल्यू से, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। अगला सवाल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 44 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। देखो ये अगर आपका टावर है और इसका फुट आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इससे 44 मीटर की डिस्टेंस पर 60 डिग्री का एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का, 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपसे पूछा है हाइट की वैल्यू बता दीजिए, तो यहाँ पे 10 60 लगा दो, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो h/44, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 60 का मान होता है √3, तो 44 × √3। अब देखो 44 × 1.73, और देखो 17 चौको 68, क्योंकि ये 40 नहीं है 44 है, तो 68 से थोड़ी वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरीके से आप कैसे कर सकते हो, तो दूसरी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको इसको वैल्यू लिख लेनी है 40 + 4 × 1.73। तो देखो इसका करोगे तो ये हो जाएगा 6920, 692, 2 11 16 7। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी 76.12, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 76.12। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में है ए की वैल्यू दे रखी हुई है, तो आप वैल्यू पुट कर दो, तो कॉट 4 गुना इसका, तो 4 गुना इसका कितना होगा, 4 7 28, 4 5 20 यानी 30, यानी कॉट 30 प्लस 7.2, 6 गुना 7.5 का, तो 7.5 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 7 42 यानी 45, तो 10 45 डिग्री। अब देखो ये 12.8 अपॉन √3, कॉट 30 का मान होता है √3 और 45 का मान होता है 1, √3 से √3 चला गया, वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 20 आपका राइट आंसर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27। देखो यहाँ पे आपको जो मैंने लास्ट में फॉर्मूले बताए थे उसका इस्तेमाल करना है। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 90, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर 63
डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री के, ठीक है। और ये वैल्यू बना देगा 1। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू बन जाएगी 1 और ये होता है 0, तो ये कट गया। तो आपके पास पहली वाली वैल्यू से 1 आया, दूसरी वाली वैल्यू से 1 आया और ये हो गया 2। 2 आपका राइट आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन, अगर आप कहेंगे और क्वेश्चन लाने को, और क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और चैनल से जुड़े रहिएगा आप लोग, ताकि और वीडियोस आपको मिलती रहे एग्ज़ाम तक। आप अपने कमेंट में अपनी क्वेश्चंस को भी बता सकते हो कि अगले वीडियो में मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। तो देखो इसमें क्या कहा जा रहा है भाई, 1 प्लस कॉस ए कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस कॉस ए को एज इट इज लिख देना है। कॉसेक को आप जब बदलोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर आपको ये वैल्यू पता होती, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होती कि ये होता है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो आप ये भी लिख सकते थे। हालांकि आपको, मैं समझ रहा हूँ कि आपको पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। तो साइन ए से साइन ए चला गया, बचा कितना, एक साइन ए बच गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, साइन ए। तो आपने वीडियो देखा, धन्यवाद।